वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। आज हम जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे कि जो मनी रिटेन कर ली जाती है तो हमारी PWD कोड 2009, अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 और डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल, इन तीनों में सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में क्या लिखा है। तो सबसे पहले PWD का जो चैप्टर 13 है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वर्क ऑर्डर्स, उसमें 13.11 यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटेंशन ऑफ मनी के बारे में लिखा है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स, कि जब कभी भी हम ठेकेदार को पेमेंट करते हैं उस वक्त जो हर एक रनिंग बिल है उसकी ग्रोस अमाउंट जो है उसका 10% या फिर कोई ऐसी अलग परसेंटेज जो प्रिस्क्राइब की गई हो उसको डिडक्ट करते हैं, और तब तक डिडक्ट करते हैं जब तक कि जो भी डिडक्शन की अमाउंट है वो कम्युलेटिव यानी कि जोड़कर उसके साथ में किसके साथ, अर्नेस्ट मनी की जो अमाउंट ऑलरेडी डिपॉजिट की गई है ठेकेदार के द्वारा, वो अमाउंट मिलाकर और जो डिडक्ट की है, इन दोनों अमाउंट्स को मिलाकर जब कभी भी टेंडर वैल्यू है उसकी 5% तक ना पहुंच जाए तब तक काटते रहते हैं। यह 5% भी हो सकती है या फिर कोई और परसेंटेज अगर प्रिस्क्राइब की गई है तो उस परसेंटेज तक जब तक ये फिगर नहीं पहुंच जाता है तब तक सिक्योरिटी डिपॉजिट काटते रहते हैं। जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट काटी है तो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट का 1/2 यानी कि आधा रिफंड कर दिया जाएगा जैसे ही काम कंप्लीट होगा, या फिर जो टेकिंग और सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाएगा तब आधी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कर दी जाएगी। और जो आधी बची है वो फिर जो भी डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड है, यानी कि इतने समय में जब कोई डिफेक्ट आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर उसे ठीक करवाएगा, तो वो जो पीरियड है उसके एक्सपायरी के 1 साल बाद वो रिलीज कर दी जाती है आधी अमाउंट जो बची रह गई है। या फिर जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट में लेड डाउन है, जो कि डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, उतने पीरियड के बाद जनरली वो 1 ईयर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होती है। कॉन्ट्रैक्टर के पास एक ऑप्शन होती है कि वो जो आधी अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो बची हुई है, जो रिटेंशन मनी है, इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो सेकंड हाफ है, क्योंकि 1/2 तो ऑलरेडी उसको जैसे ही वर्क कंप्लीट होता है या फिर टेकिंग और सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है उस वक्त रिफंड कर दी जाती है, तो 1/2 और जो बची रहेगी जिसको हम कहेंगे कि सेकंड हाफ, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो उसको रिफंड कर दिया है, तो सेकंड हाफ जो भी रिटेन किया गया है वो ऑप्शन होती है कॉन्ट्रैक्टर के पास कि वो अनकंडीशनल बैंक गारंटी के साथ में उसे रिप्लेस कर सकता है। जो भी आपके जो पीरियड उसका बचा है, डिजायर्ड पीरियड है, उसमें वो रिप्लेस कर सकता है। अब जो माइनर वर्क्स है, छोटे जो काम हैं, वहां पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड जैसे ही खत्म होता है उस वक्त 100% जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो में बी रिलीज्ड, वो रिलीज की जा सकती है। वो सिर्फ माइनर वर्क्स के केस में है, जैसे डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड एक्सपायर होगा, मतलब ओवर होगा, तो वो रिलीज की जा सकती है। लेकिन जो बाकी कंडीशन में बताया, 1 ईयर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड, माइनर वर्क में ये डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड ओवर होने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट 100% जो उसकी है वो रिलीज की जा सकती है। तो ये तो था PWD में जो लिखा है। अब बात करते हैं अकाउंट कोड वॉल्यूम 3। तो जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए जो भी परसेंटेज डिडक्ट की गई है कॉन्ट्रैक्टर बिल से, उसको हम क्रेडिट करते हैं पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट कैश डिपॉजिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स, तो इस हेड को क्रेडिट की जाती है। तो जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्ट की जाती है, ये वो बात की,
लेकिन जब कभी अमाउंट कम होती है तो उसको यहाँ पर डिडक्ट करने के लिए विद होल्डिंग वाली भी अमाउंट रहती है। तो नोट दिया है कि इस रूल का अपवाद भी है कि जब सिक्योरिटी एग्जेक्टेड यानी कि वसूल की जाती है विद होल्डिंग बिल्स फ्रॉम पेमेंट, द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क ओरिजिनल एक्चुअली मेजर्ड एंड पास्ड, कि जो भी एक्चुअली मेजर किया गया है और जो पास किया गया है और जो भी वर्क की वैल्यू है उसका एक परसेंटेज जो कभी विद होल्ड किया जाता है तो वो फिर पीडब्ल्यू डिपॉजिट में नहीं होता है। तो वो अमाउंट कहाँ होगी फिर? वो मे अपीयर इन द सस्पेंस अकाउंट, वो सस्पेंस अकाउंट में अपीयर होगी। कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजैक्शन जो कि वर्क कंसर्न का एक सस्पेंस अकाउंट होता है वो वहां पर फिर अपीयर होगी, न कि पीडब्ल्यू डिपॉजिट में। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में फिर डीएफआर में भी लिखा गया है। सब्सिडरी ट्रेजरी रूल्स 3.5 to 3.9, तो वहां पर सबऑर्डिनेट की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड जनरल रूल हैं वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स और सबऑर्डिनेट की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उनके ऊपर हूबहू सेम रूल लागू होते हैं। बॉन्ड या जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी जो रेफरेंस है वो डिपॉजिट रजिस्टर पीडब्ल्यूए जो 17 है उसमें रिकॉर्ड की जाती है, या फिर जो अगर इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी है तो जो रजिस्टर डीएफआर पीडब्ल्यू 7 होता है, जो भी सिचुएशन होगी वो उसमें फिर रिकॉर्ड की जाती है। इंटरेस्ट बियरिंग के लिए पीडब्ल्यूए 17 रहेगा और बाकी का फिर आपका पीडब्ल्यूए 7 रहेगा इंटरेस्ट बियरिंग का, और बाकी के लिए पीडब्ल्यूए 17 रहेगा। तो जो भी बॉन्ड हुआ है एग्रीमेंट हुआ है उसकी रेफरेंस दी जाती है। 5.3 में बताया है कि परसेंटेज डिडक्शंस जो कि ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी होती है वो कॉन्ट्रैक्टर के बिल से की जाती है, और वो पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट जो अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में लिखा था उसको क्रेडिट की जाती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो वहां नोट के रूप में अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में भी दिया था कि जो ये जनरल रूल है इसका एक्सेप्शन है कि सिक्योरिटी वसूल की जा सकती है विद होल्ड करके भी, जो कि एक परसेंटेज जो एक्चुअली मेजर्ड और जो पास्ट वर्क की जो वैल्यू है उसका एक परसेंटेज जो विद होल्ड की जाएगी ऊपर डिडक्ट की थी वो पीडब्ल्यू डिपॉजिट में आ गई थी, लेकिन अगर विद होल्ड की बात करेंगे तो वो सस्पेंस में रहेगी। तो टोटल अमाउंट जो रिकवरेबल है ऑन दिस अकाउंट ड्यूरिंग द ऑफिशियल ईयर इन एनी केस इज सो स्मॉल, मतलब ये जो अमाउंट है ये इतनी छोटी हो कि इसको अगर एक्सक्लूड भी कर दिया जाए वर्क्स आउटले जो उस ईयर का है तो उसका ग्रांट्स पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। यानी कि बहुत छोटी अगर अमाउंट होती है और उसका कोई असर नहीं पड़ेगा उसके जो ग्रांट्स वगैरह हैं तो उनको फिर विद होल्ड करके जो कहता है तो उसकी जो अमाउंट बताई कि छोटी अमाउंट, तो वो लिमिट भी फिक्स की गई है जो कि 500 रुपए है हर वर्क की। तो जो भी अमाउंट इस प्रकार विद हेल्ड की जाती है वो सस्पेंस अकाउंट में अपीयर होती है। तो सस्पेंस अकाउंट जो कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजैक्शंस जो है जो भी वर्क कंसर्न होगा जिस काम का भी है तो उस वर्क का जो कॉन्ट्रैक्टर अदर ट्रांजैक्शन सस्पेंस अकाउंट है वो फिर विद होल्ड वाली वहां पर अपीयर होगी। तो पीडब्ल्यूडी कोड, अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 और डीएफआर तीनों में जो भी चीजें आपको जितनी रिक्वायर्ड हो जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके हिसाब से आपको लिखना होगा, और जो भी मटेरियल आप लिखते हैं तो उसी हिसाब से लिखना है। अगर डीएफआर का है तो ये रूल 5.2 5.3 ऑफ डीएफआर हो गया। पीडब्ल्यूडी वाला लिखते हैं तो आपको पैरा लिखना पड़ेगा, और फिर अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में आपके आर्टिकल हैं तो आपका आर्टिकल ऑफ अकाउंट कोड वॉल्यूम 3, तो वो रूल आपको वाइड रूल नीचे लिख देना है क्योंकि आपके एग्जाम में विद रूल चीजें बतानी होती हैं। तो रूल रहेगा डीएफआर में, पैर आपका पीडब्ल्यूडी कोड में, आर्टिकल आपके अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में रहेंगे। तो उस रूल को वो आपको मेंशन कर देना है कि किस रूल के तहत आपने अपना रिप्लाई
लिखा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।